नमस्कार साथियों, एक बार फिर जो है नई वीडियो लेकर हम उपस्थित हैं जिसमें वापस से जो है बात करेंगे। तो सामान्य ज्ञान के जो है प्रश्न लिए गए हैं जिनकी संख्या कितनी है, तो बिल्कुल 40 एमसीक्यू लिए जाते हैं इस वीडियो में, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीतिक के जो है प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल जिस किसी का भी एग्जाम अभी बाकी है ग्रुप डी का, तो उनके लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे कवर होने वाले इस वीडियो में, जो कि जिस प्रकार के प्रश्न जो है पेपर में बन रहे हैं बिल्कुल उस प्रकार के प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो कंप्लीट देखें और प्रैक्टिस से जो लगाएं और चेक करें कि आप इन 40 में से जो है कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो जब राष्ट्रीय जनगणना होती है भारत के अंदर जो है, तो किस समूह की पहचान नहीं की जाती है? ऑप्शन में जो है जनजाति है, नृजाति है, धार्मिक है या अनुसूचित जाति है। राइट की बात हम करते हैं तो नृजाति का जो है यहाँ पे कोई जो है पहचान नहीं होती है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड कहता है कि कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। कौन से पूर्व जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय जो उप प्रधानमंत्री है इसकी बात की जा रही है, तो उनका नाम जो है चरण सिंह है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा ये पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही क्या है बन रहे हैं, ये कोई करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या राज्य में? भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं किसके पास होती हैं या किसमें जो है निहित होती हैं, तो ये होती हैं संसद में। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति जो है कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? राइट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फाइव कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? तो सिंधु घाटी के लोग की बात करेंगे तो ये जो है पशुपति की जो है पूजा किया करते थे। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिक्स नंबर कहता है, उपनिषद क्या है? उपनिषद की बात कर रहा है तो यह जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेवन कहता है, तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्योसांगपो है? तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्योंग त्यंग मतलब यहाँ पे त्योसांगपो है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में जो है कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र या गंगा है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है तिब्बत में त्योसांगपो कहा जाता है। 8 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई या कोयम्बतूर? राइट ऑप्शन जो है कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता में जो है सबसे बड़ा जो है वनस्पति संग्रहालय है। 9 कहता है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो ये जो है निर्धारित होता है पैरोमीटर से। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 3 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, विश्व भारती या फिनिक्स आश्रम? इसमें से किसकी जो है स्थापना किसने नहीं की है? तो गांधी जी द्वारा नहीं की गई है। इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्व भारती हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। की स्थापना की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है की गई थी। कब की गई थी? 90 जो है 21 में। आगे प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। तो किसके जो है कार्यालय का प्रावधान किया गया है? एक स्वतंत्र जो है कार्यालय यानी कि पद का प्रावधान अपना वो कर सकता है या खोल सकता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 कहता है, सी के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ? तो सी के नायडू कप की बात करेंगे तो यह जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 13 है कि सार्वजनिक अतिव्यय यानी कि पंप पाइपिंग प्राइमिंग सॉरी स्टूडेंट प्राइमिंग है प्राइंग प्राइमिंग जो है किस समय किया जाना चाहिए? तो सार्वजनिक अतिव्यय किस समय जो है किया जाना चाहिए? तो यह जो हो सकता है
जब अवस्फीति हो तब। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 14 कहता है कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या महावीर चक्र। शांति काल में बात यहाँ पे की जा रही है, सर्वोच्च जो है वीरता जो है पुरस्कार कौन सा है, तो उसका नाम जो है अशोक चक्र हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 15 कहता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड की बात की जा रही, जो कि भारत का एक सक्रिय जो है ज्वालामुखी है, तो ये जो है अंडमान द्वीप समूह पर जो है स्थित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 16 कहता है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे कहा जाता है प्रक्षालन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो यह जो है होता है संवहन में, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 18 कहता है पोलियो किस कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। तो अगर हम पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो जो है विषाणु की वजह से होता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर आप जो है रेगुलर करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से रेगुलर जो है करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। सुबह में 6:30 बजे जो है वीडियो आती है करंट अफेयर की, इसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर किए जाते हैं और साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर होते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या ग्रुप डी की भी पेपर आपकी बाकी है और रेगुलर प्रैक्टिस से देना चाहते हैं, जो कि रात में आता है, जो है 7 बजे रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहे हैं, तो फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो। साथ में विशेषकर निवेदन है कि वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ विशेषकर जो है शेयर करते हुए चलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत जो है विदेशी मुद्रा की दर को जो है कौन बदल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसे बदल सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकरण किस संस्था को है? अंतिम जो है प्राधिकरण किस संस्था को दी गई है भारत के संविधान की व्याख्या करने की? तो ये जो है भारत का जो है उच्चतम न्यायालय के पास ये जो है प्राधिकरण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 21 कहता है नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है, तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 22 है गति ऊर्जा किसके बराबर है? ऑप्शन के हिसाब से क्या आपको जवाब देना है। ये जो है 1/2 mv² का जो है बराबर होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 23 है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया सकता उसे कहते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है, उसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे कहते हैं क्या? तो सावधि जमा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 24 है कि उपायों युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्राधिकरण यानी कि यहाँ पे जो विधान किए गए हैं अग्रिमों का भार है, उनका भार जो है पूछा जा रहा है, तो ये जो है राज्य सरकार के लिए है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? निम्न जो है संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक जो है आमद देता है? तो सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे तो कॉरपोरेशन कर तथा आयकर, ये सबसे अधिक जो है योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? पंचायती राज्य से जो है किसका संबंध है, यह जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर हम राइट की बात करते हैं, इसमें से जो है ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की बात यहाँ पे अगर करेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 27 कहता है निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? निम्न में से क्या जो है व्यक्ति स्वतंत्र का जो है संरक्षण करता है? तो कौन करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 28 कहता है शून्य काल क्या है?
शून्यकाल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जब सार्वजनिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसी को जो है शून्यकाल कहते हैं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या वित्त मंत्री? तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पट्टी कहता है कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो मनसबदारी प्रथा की बात करेंगे तो इसको जो है लागू किया गया अकबर के द्वारा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 कहता है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा या सुरकोटड़ा? ठीक है, तो यहाँ पे राइट की अगर हम बात करते हैं तो लोथल हो जाएगा। हमसे पूछा था कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। सेकेंड ऑप्शन। आगे कहता है सही जो है कालक्रम जो है देना, यहाँ पे सामुदायिक जो है अवार्ड दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं डेट की, तो ये जो है 1932 में जो है दिया गया। साइमन कमीशन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो साइमन कमीशन जो है 1927 में जो है भारत आया था। प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये जो है 1930 से 1931 के बीच तक रहा। ठीक है, और यही बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौते की। ये जो है 5 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च को। और डेट की बात करेंगे तो 1931 में। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो है साइमन यानी कि बी वाला होना चाहिए, तो बी हमारा जो है 3 में दिख रहा है, तो ए वाला नहीं होगा। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो 30 है और यहाँ पे तो नहीं, सी वाला सेकंड होना चाहिए, तो सी यानी ये वाला खत्म हो गया, बचा ये वाला हमारा दोनों हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो 27 हो गया, फिर 30, उसके बाद 31 यानी कि डी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल फोर्थ वाला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे कहता है कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया वर्ष? कब जो है मुक्त कराया भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को? 1948, 1965, 1961 या 1960? तो ये जो है भारत से गए थे 1961 में। और ये भी ध्यान रखिए, कभी कोई पूछता है कि सबसे अंतिम में जो है भारत से जाने वाली जो है विदेशी की बात करेंगे तो पुर्तगाली ही हैं जो कि सबसे अंतिम में गए थे। जबकि हमारा देश जो है 47 को जो है आज़ाद हो गया था, लेकिन ये 1961 में यहाँ से गए थे। आगे बात करते हैं, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादकों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादकों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जली होते हैं। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, उसकी जो है पहचान करना था, तो ये बात कर रहा है थैलोफाइटा के बारे में। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? इनमें से तो सबसे अधिक समय की बात करेंगे तो बृहस्पति लेता है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर वीडियो जो है आप दिख रहे हैं और इसका पीडीएफ जो है अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ना होगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल इसका लिंक की बात करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके जो है बिल्कुल फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैसा इसका लगता नहीं है, तो बिल्कुल आप आसानी से जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि हम धामन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? क्या रिएक्शन होने वाला है? तो होगा क्या? तो CO2 गैस जो है तेज बुदबुदाहट के साथ जो है निकलती है। ये जो है रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा कि यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाती हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ेगा। निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता, तो कहाँ से मतलब नहीं हम जाएंगे तभी पहुँच जाएंगे? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और केरला, यानी हम इन जगहों पे जाते हैं तो कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो हमको जो है केरल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बिना यहाँ जाए जो है आसानी से पहुँच सकते हैं। यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। हमको केरल जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक डैश है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियतांक है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो वह जो है 6.67 गुणे 10⁻11 nm स्क्वायर अपान kg स्क्वायर होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 39 कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान के बृहत क्षेत्र में प्रसरित मृदा है, यानी कौन सी मृदा है भारत के उत्तरी मैदान के बड़े क्षेत्र में? लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा? तो सबसे अधिक जो है यहाँ पे जलोढ़ मृदा है, फोर्थ ऑप्शन, जो कि जल के साथ बहकर आई है। अगला प्रश्न करें हम, तो निम्नलिखित में से कौन जो है 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 के अधिवेशन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष की बात करेंगे तो सत्येंद्र जो है प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इतने थे हमारे जो है 40 प्रश्न। आप कितने प्रश्न जो है इसमें से सही कर पाए बिल्कुल कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो वीडियो को लाइक करके, और आपको बोला गया कम से कम एक लोग को जो है शेयर करके जाइएगा, विशेषकर आपसे निवेदन है। और नए होंगे और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।